तो इस गीत से पूरी मुरली का रिवीजन काफ़ी अच्छा हो गया। लेकिन आज और गहराई में जाने का दिन है। तो जैसा कि आज बाबा ने कहा कि जैसा समय वैसे ही विधि अपनानी है। तो आज की जो मुरली है और उसकी जो विधि है, वो अंतर्मुखता की ही विधि हो सकती है। तो हम सभी अंतर्मुखी बनने के लिए तैयार हैं और प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। तो पहले कुछ मिनट बाबा से दृष्टि लेने का अभ्यास करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। तो आज हमें किस सम्मान के साथ बैठना है? मैं त्रिकालदर्शी आत्मा, प्रयोगशाली आत्मा, अंतर्मुखता की गुफा में बैठी हूँ। जितना इस संकल्प में स्थित होते जाएंगे, तो आज की मुरली सारे गहरे में समाती जाएगी। त्रिकालदर्शी आत्मा है, प्रयोगशाली है और अंतर्मुखता की गुफा में है। भवन ने पूछा कि आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो? तो क्या जवाब देंगे हम? आप चैट विंडो में बता सकते हैं। आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो? ओके, कुछ आंसर आ रहे हैं। अंतर्मुखता की प्रयोगशाला, ज्ञान योग की प्रयोगशाला, मनसा सेवा की प्रयोगशाला,
प्रकाशदर्शी की प्रयोगशाला, लाइट की प्रयोगशाला, अनुभव की प्रयोगशाला, रॉयल्टी, निश्चय की प्रयोगशाला। तो हम सबकी काफ़ी अलग-अलग प्रयोगशालाएँ हैं। दिव्य बुद्धि की प्रयोगशाला, उमंग उत्साह की प्रयोगशाला। तो देखते हैं बाबा आगे क्या कह रहे हैं। सारा दिन कौन-सी प्रयोगशाला चलती है? तो बाबा जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसमें क्या बात छुपी हुई है? कि 1 घंटे की प्रयोगशाला नहीं है, अमृत वेला या नुमा शाम की प्रयोगशाला नहीं है, लेकिन पूरे ही दिन की प्रयोगशाला है। बाबा ने पूछा है प्रश्न, लेकिन बाबा ने बात भी बता दी। बाबा का मैसेज कन्वे हो गया कि सारा दिन कौन-सी प्रयोगशाला चलती है। तो सभी अपने आप से पूछते जाएँगे और उसी स्वरूप में स्थित होते जाएँगे। फिर बाबा ने कहा कि नई-नई इन्वेंशन करते रहते हो ना? नए-नए अनुभव करते जाते हो और नई-नई विधि की टचिंग होती रहती है। तो ऐसे होता है। अगर ऐसा होता है, तो माना जाएगा कि प्रयोगशाला में है। प्रयोगशाला में होने की निशानी है कि नए-नए अनुभव होते जाते हैं और नई-नई विधि की टचिंग होती रहती है। तो आप याद कर सकते हैं कि इस महीने में ये वैसे भी बहुत विशेष मास है ये, मार्च का महीना। बहुत महान आत्माओं ने अपनी संपन्न स्थिति को प्राप्त किया है इस मंथ में। तो क्या-क्या हमें नए अनुभव हुए हैं और क्या नई-नई विधियाँ टच हुई हैं। क्योंकि जो निमित्त हैं उनको विशेष नई-नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। तो आप में से किस-किस को ऐसा अनुभव होता है? आप डिजिटल हैंड रेज़ कर सकते हैं। ऐसा आपने कभी-कभी अनुभव किया है? विशेष नई-नई बातें टच होने का वरदान प्राप्त है। बिल्कुल, सेवा की विधियाँ हैं, चाहे पुरुषार्थ की विधियाँ हैं, बाबा टच कराते ही हैं। हाँ जी, बहुत कम लोगों ने हैंड रेज़ किया है, लेकिन किया है। जी, तो बाबा कह रहे हैं आगे कि थोड़ा समय भी बीतेगा, तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना, क्या टचिंग आती है? कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। ये बहुत गहरी बात है ड्रामा की, और ड्रामा के ये राज़ उन्हीं को समझ में आते हैं, जो बाबा की बातों को बहुत गहराई से पकड़ पाते हैं। बाबा ने कई बार बताया है कि ड्रामा में जो होगा, वो संकल्प आते जाएँगे, या जो संकल्प आएँगे वही ड्रामा में होगा। तो ये कर्मातीत स्थिति के नज़दीक की भी निशानी है, फरिश्ता स्थिति की भी निशानी है, बाप-दादा के साथ का अनुभव है, उसकी भी निशानी है। तो फिर से समझते हैं इस बात को कि थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना, कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की ज़रूरत है। तो निमित्त आत्माएँ कौन हैं? हम सब हैं या कोई-कोई है? तो हर एक को हमें समझना है कि हम सभी हैं।
किसी न किसी के निमित्त तो है ना, तो हम सभी निमित्त हैं। तो क्या प्लान बनाना है? विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की ज़रूरत है। तो आप सोचिए कितने कमाल का ये पैराग्राफ है। बाबा ने हमारी बुद्धि को कैसे सेट किया है बिल्कुल। प्रयोगशाला में रहना है, इन्वेंशन करना है, नए-नए अनुभव होंगे, नई-नई विधि की टचिंग होगी, राइट? आगे चलते हैं। तो आज की मुरली का जो मेन थीम है, सेंट्रल थीम है, दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति। तो सभी अपने आप को स्थित करेंगे त्रिकालदर्शी स्थिति पर। कोई भी कर्म हम जो कर रहे हैं, उसका पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर तीनों कालों में क्या रिज़ल्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं उसके, क्या परिणाम हैं, वो सामने क्लियर है। तो त्रिकालदर्शी स्थिति से दिव्य बुद्धि आती है या दिव्य बुद्धि से त्रिकालदर्शी स्थिति बनती है? तो वो देखते हैं कि दिव्य बुद्धि से क्या-क्या होता है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। अगर हमें दिव्य बुद्धि ना मिली होती, तो हम पहचान नहीं पाते। तो हम सबको ये एक्सेप्ट करना है कि हमें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, लेकिन उस वरदान को कार्य में लाना है और आगे बढ़ाना है, उस पे हमें फ़ोकस करना है। तो बाबा बता रहे हैं कि दिव्य बुद्धि द्वारा क्या-क्या होता है। मीन्स कि दिव्य बुद्धि का हम महत्व अच्छे से समझ जाएँ। तो दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। त्रिकालदर्शी स्थिति को हम क्या-क्या कह सकते हैं और इसके क्या पर्यायवाची या क्या सिनोनिम्स या इसके लिए कौन से और शब्द हो सकते हैं? त्रिकालदर्शी स्थिति अर्थात ओके, अचल अडोल स्थिति, आदि मध्य अंत बेहद की स्थिति। ओके, त्रिनेत्री जी, मास्टर नॉलेजफुल, समय के ज्ञाता, हम सो हम, विशाल बुद्धि, मास्टर रचयिता, साक्षी दृष्टा, सर्वज्ञ, सुदर्शन चक्रधारी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखने की स्थिति। बहुत ही अच्छी-अच्छी आपने बातें बता दी। माया के भी नॉलेजफुल, समर्थ, कर्म की पहचान, तीनों कालों को जानने वाले, मास्टर ज्ञाता, ज्ञानी तू आत्मा। तो आप में से जो भाई-बहन नोट करना चाहते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे आंसर सभी ने बताए। कुछ आंसर बहुत ही एक्यूरेट है। तो त्रिनेत्री भी हो गए, तीनों कालों को देख रहे हैं तो। मास्टर ज्ञाता भी हो गए, सुदर्शन चक्रधारी भी हो गए। तो चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। तो ये समझने के लिए थोड़ा डीप महावाक्य है। तो आप में से जो भी जिन्होंने भी इस पे चिंतन किया है और शेयर करना चाहते हैं बहुत ही शॉर्ट में 30 सेकंड्स में, वो हैंड रेज़ करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है? चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है, कैसे?
जी। ओम शांति भाई जी। जब से हमें दिव्य बुद्धि मिली है भाई जी, जैसे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया है, और जैसे मंदिरों में इधर उधर भटकते थे, भटकना बंद हो गया। भगवान कौन है, सृष्टि का रचयिता कौन है, कौन पालनहार है हमारा, कौन कौन असली पिता है, सब कुछ जैसे क्लियर हो गया। जी। ओम शांति भाई जी। इसमें दिव्य बुद्धि देखिए, ज्ञान में हम आत्मा है और परमात्मा कौन है उसको विजुलाइज करना या उसको अनुभव करना, उसमें दिव्य बुद्धि काम आ रही है। धारणाओं में हम देखते हैं, जब हम सुखधाम के बारे में सोचते हैं और अपने को वहां देखते हैं, तब देवताओं के जो भी गुण है उनको जब हम अनुभव करते हैं तो उसमें भी हमारी दिव्य बुद्धि काम आ रही है। ये ज्ञान हो गया। और योग में तो तीनों लोगों का हम अनुभव करते ही हैं, वो भी दिव्य बुद्धि के द्वारा ही करते हैं। और सेवा में भी ये सब काम आ रहे हैं, तो सेवा तो होनी है, तो सेवा में कहाँ काम आ रही है दिव्य बुद्धि? वही टचिंग आएगी, सेवा में दिव्य बुद्धि काम आएगी टचिंग से। तो इस तरह चारों ही सब्जेक्ट में आ रही है। राइट। ओम शांति। अभी पता चल गया हम लोगों को कि कौन से कर्म करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। अच्छे करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। इसलिए अभी सोच समझकर कर्म करते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। दिव्य बुद्धि चारों सब्जेक्ट के लिए बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि सबसे पहले जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमें बाबा दिव्य नेत्र और दिव्य बुद्धि देते हैं, और ज्ञान की समझ जब हमें आती है तो वो स्वतः ही बाकी तीनों सब्जेक्ट्स पे उसका प्रभाव आता है। क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलने से, दिव्य बुद्धि मिलने से ही हमारा योग लगता है, और सेवा और धारणा आती है हमारे जीवन में। और सेवा तो फिर हमारा स्वतः ही, जब तीनों सब्जेक्ट्स में हमारी पकड़ अच्छी हो जाती है तो सेवा तो स्वतः होनी ही है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति। दिव्य बुद्धि से हमारे बुद्धि के कपाट खुल गए। पहली बात तो ये है, हम कौन है, बाबा कौन है, हमें क्या करना है, और ये सब हमको ज्ञान मिला है। ज्ञान की पराकाष्ठा तक बाबा ने हमको पहुंचा दिया है, और उससे ही हमारा बाबा के साथ टचिंग, बाबा की याद, सहज याद, बाबा जो है जैसा है हम यथार्थ रीति उनको याद कर सकते हैं। पहले तो इधर उधर हम जाते थे, भगवान ढूंढते थे, लेकिन हम तो अभी बैठे बैठे भी भगवान के पास परम धाम पहुंच सकते हैं। ये दिव्य बुद्धि की कमाल है। तीसरी बात है, संस्कारों में परिवर्तन आया। हमारे कर्म ही हमारे संस्कार बन गए हैं। अभी इतनी बाबा ने दिव्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि दी है ना, तो हम कोई भी कर्म करेंगे ना, पहले सोचेंगे, त्रिकाल दृष्टि होके सोच के हम कर्म करेंगे। और सेवा तो यथार्थ चलती रहती है, चलते फिरते मनसा वाचा करना, हमारे हर कदम में सेवा होती है। इसलिए दिव्य बुद्धि की चाबी बाबा के पास है, लेकिन सबको हमारी दिव्य बुद्धि बाबा ने खोल दी है। इसलिए हम एकदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। ओम शांति। तो काफ़ी क्लैरिटी सभी को आई होगी। बहुत अच्छा सभी ने शेयर किया कि कैसे दिव्य बुद्धि आधार है चारों सब्जेक्ट्स को धारण करने का। कितनी गहरी बातें बाबा बता रहे हैं कि दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल जैसे कई भाई बहन सोचते हैं कि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन PLR कराएं या हमें फ्यूचर का पता चल जाए, लेकिन जब हम किसी चीज़ को जान जाते हैं तो हमें उसे प्रेडिक्ट करना भी नहीं पड़ता है, समझ आ जाती है। तो गहरा पॉइंट है, इसको और गहराई से समझने के लिए आप नोट कर सकते हैं। बाबा ने इस बात पे बहुत मुरलियाँ चलाई हैं
कि आत्मा में लाइट आई है कैसे पता चलता है? उनको अपने जीवन के हर रास्ते स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहता। कन्फ्यूज़न से कंक्लूज़न तक पहुँच जाते हैं और कोई क्वेश्चंस नहीं रहते। उस तरह के क्वेश्चंस नहीं रहते कि क्या करें, कैसे करें? तो ये अपने आप को हमारे लिए एक कसौटी भी है ये, कि इतनी बाबा से पालना लेने के बाद भी क्या हमें अपना पास्ट, अपना फ्यूचर उतना ही क्लियर है जितना प्रेज़ेंट है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेज़ेंट भी स्पष्ट नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर सीरियस बात है। फिर कितनी इसी के आगे कितनी गहरी बात है ये। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी। तो इस पॉइंट पे हम चाहेंगे कि आप ज़रूर कोई बताएँ कि ऐसा कैसे होगा? त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी। कैसे? कोई नए भाई-बहन भी अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं और हाँ ओम जी। शांति भाई जी। जी। भाई जी जैसे हम हमारी नज़रों में जैसे असफल होते हैं, लेकिन उसमें जब गहराई से सोचते हैं, तो बाबा कहते हैं ना कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। तो गहराई से सोचते हैं तो उसमें भी हमें कल्याण नज़र आ ही जाता है। जी, ये भी बात है। ओम शांति भाई जी। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि हम कोई भी कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी बन के कर्म करते हैं, इसका मतलब यानी कि कर्म के तीनों कालों का माना भूत, वर्तमान, भविष्य कालों को जानकर कर्म करेंगे, तो कर्म करने से पहले वो अच्छी कर्म है या बुरी कर्म है, या उस कर्म का अंजाम क्या होगा, ऐसे सोच करके जब हम कर्म करते हैं, तो किसी भी कर्म को प्रारंभ करने से पहले उस काम को हम अपने परम पिता की स्मृति में करते हैं। तो जब हम कोई भी कर्म उसकी स्मृति में करते हैं, तो उस कर्म के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं होती है। वो कर्म हमारा परमपिता समझता है, सोचता है। तो वह कर्म जो हम करेंगे वह स्वतः ही श्रेष्ठ होती है, जिससे हमें सफलता मिलती है। ओम शांति। ओके। ओम शांति भाजी। त्रिकालदर्शी बुद्धि का मतलब बाबा समझाए हैं कि तीनों पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को जानने वाले बच्चे हमें, और हमें कभी असफलता का अनुभव नहीं होती है, इसलिए क्योंकि अगर कुछ हमसे कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जैसे श्रीमत के विरुद्ध भी अगर कुछ होता है, तो ऐसा महसूस वो ड्रामा, बाबा ने ड्रामा का जो चक्र, ड्रामा का जो नॉलेज, ड्रामा की जो नॉलेज दी है, तो हम ऐसा अनुभव करते हैं जो कुछ भी होता है वो ड्रामा जो है वो कल्याणकारी है, इसीलिए हमें कभी भी असफलता का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हम प्रेजेंट, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को जानने वाले बच्चे हैं, बाबा के बच्चे। ओम शांति। थैंक यू जी। ओम शांति है जी। जैसे हम ही वो देवी देवता थे, तो अब हम संगम पर आ गए, बाबा मिल गया, और बाबा से हमें दिव्य बुद्धि भी मिल गया, दिव्य बुद्धि से हमें त्रिकालदर्शी भी बन गए। तो तीनों कालों को देखते हैं, जानते भी हो, और उसी के हिसाब से भी चलते भी है। जो कोई परिस्थिति आता है कि कोई गलती भी हो जाता है, तो उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाबा हमें हर कदम पर श्रीमत के आधार पर हम सबको सिखाए हैं। तो उसी के हिसाब से जो भी आगे बढ़ते हैं, और हमें ही पता है कि हम ही वही देवी देवता थे जो आज पतित बनकर नीचे उतरते उतरते आज पतित बन गए, और अभी हम आगे बढ़ते हैं, और इसी की वजह से हमें सफलता तो ही प्राप्त होती। ओम शांति भाई जी। शांति। बाबा ने बताया ऐसे कि दिव्य बुद्धि मतलब जहाँ किसी सोने के बर्तन में शेरनी का दूध रखना चाहिए, इसके बताया बाबा ने। जो हम प्योर फॉर्म में रहेंगे तो हमको दिव्य बुद्धि मिलेगा, तो दिव्य बुद्धि मिलने से हम
एक्यूरेट टाइम पे, जैसे आप बार बार बताए, समय पर गुण शक्ति तीनों टाइम पर काम कर पाएंगे, और समय भी बचेगा और शक्ति भी हमारा बचत होगा। तो उसी हिसाब से वृद्धि भी होगा, जो हमारा जो काम का वो तीव्रता आएगा, और सहयोग भी, संगठन में सहयोग ही मिलता है। जी। तो बहुत सारे एंगल इसमें हो सकते हैं। एक बात ये भी इसमें हो सकती है कि असफलता कोई चीज फिर रहती ही नहीं है। कहते भी है ना कि देयर आर नो फेल्यूर्स, ओनली फीडबैक या ओनली लर्निंग्स। कोई भी बात है उससे हम सीख सकते हैं, असफलता की तो बात ही नहीं है। सीखा फिर आगे बढ़ गए। जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा कि पहले सैंपल के रूप में ट्रायल करो, फिर बड़े लेवल पे उसे इम्प्लीमेंट करो। तो देयर आर ओनली लर्निंग्स, फीडबैक। सो कोई फेल्योर की बात नहीं है। ये भी एक एंगल हो सकता है। बाकी आप सबने बताया वो भी बात ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है, दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। और जब वो विशाल है और बेहद की है, क्योंकि आप वैसे भी सोचिए, जब वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देख पा रही है तो उसकी जो टाइम फ्रेम है वो बड़ा हो गया। तो उसका टाइम फ्रेम बड़ा हो गया तो विशाल बुद्धि वैसे ही हो गई, बेहद की बुद्धि हो गई, क्योंकि उसका हम सोच पा रहे हैं कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। तो किसी ने पूछा है चैट बॉक्स में कि एग्जाम्पल इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड टूडेज डे टू डे लाइफ। तो आप शायद एग्जाम्पल पूछ रहे हैं इस बात का कि त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करती। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हम थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल सुनते हैं। उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया, तो उनको कई बार ऐसे हुआ कि नहीं बना बल्ब। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इतनी बार फेल हुआ। उन्होंने कहा था कि मुझे इतने सारे तरीके पता है कि इससे नहीं बन सकता, तो मुझे अब ये पता है कि कैसे बन सकता होगा और मुझे कहाँ ट्राई करना है। तो फेल्योर इज ए स्टेट ऑफ माइंड बेसिकली। अगर आपने मान लिया आप फेल हो गए, आप रुक गए वहाँ, तो फेल्योर है, अदरवाइज नहीं है। तो इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ माइंड सेट इशू। बाबा ने फिर आज हमें चेकिंग के लिए काफ़ी बातें बताई हैं, उन पे हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद आप हैंड अपना डाउन कर सकते हैं, सो दैट कि पता रहे आगे जिनका क्वेश्चन आएगा। बाबा ने कहा कि 3 प्रकार की बुद्धि वाले बच्चे हैं आज। आप सबको याद आ गया होगा कौन कौन से 3 प्रकार के बच्चे हैं। तो पहली कैटेगरी के बच्चे हैं जो सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि वाले हैं। सदा अर्थात सदा समर्थ हैं, सदा नॉलेजफुल हैं, सदा ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्लियर है। दूसरे कैटेगरी में हैं कि कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी, यानी प्रेजेंट ही देख पाते हैं, यानी प्रेजेंट के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को करते हैं, तीनों कालों को लेके या लॉन्ग टर्म को लेके नहीं कर पाते कि अभी तो फायदा है उस चीज़ का, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा। और थर्ड कैटेगरी है अलबेली बुद्धि। 3 प्रकार की बुद्धि है, सदा त्रिकालदर्शी, कभी कभी अलबेली बुद्धि। फिर बाबा ने कहा कि चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। तो वैसे तो ये पर्सनल चेकिंग की बात है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स शेयर कर सकते हैं। 1 2 3 कौन से कैटेगरी में हम अपने आप को समझते हैं। So you can type in 1 2 या 3। ओके, तो बाबा के बच्चे चतुर हैं। मेजॉरिटी ने 2 सेलेक्ट किया है। फर्स्ट कहने में भी कैसे कहें, थर्ड में जाना नहीं है।
तो सेकंड कह देते हैं। अच्छा है। तो कभी कभी त्रिकालदर्शी और कभी कभी एक कालदर्शी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि फिर सारे खजाने जमा होते भी नंबरवार क्यों हो जाते हैं। बहुत सूक्ष्म आंसर है इन सारी बातों के, पर इम्पॉर्टेंट है, फोकस करेंगे। तो बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियां भी हैं, फिर नंबरवार क्यों है। ज्ञान भी है, शक्तियां भी है। कितनी सूक्ष्म, कितनी गहरी बात है। मतलब क्वेश्चन पकड़ में आना भी ऐसा लगता है खिसक जाएगा। ज्ञान भी है, शक्तियां भी हैं, फिर नंबरवार क्यों है। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट की फ्रेज है आज की मुरली का, जिसको पकड़ के रखना है, वो है समय प्रमाण विधि का अंतर। राइट टाइम पे राइट ज्ञान की टेक्निक यूज करना, या ज्ञान का पॉइंट यूज करना, या शक्ति का प्रयोग करना, ये बहुत अनुभव से आता है, या फिर प्रैक्टिस से आता है, या फिर गहरे ज्ञान और योग से आता है। तो शक्तियां होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, लेकिन किस समय पर वो विधि से यूज हो रही है, वो इम्पोर्टेंट बात है। तो आज का हमारा ये की टेक अवे होना चाहिए, या हमारा स्लोगन होना चाहिए, जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। ये इसेंस है आज की मुरली का। बाबा थोड़े शब्दों में कहते हैं, गागर में सागर भर देते हैं। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण को व ज्ञान को कार्य में लगाना। तो ये बहुत गहरी बात है कि कई बार होता है कि कौन सा गुण किस समय पे कार्य में लगाना है। जैसे कि समझते हैं रमणीकता और गंभीरता। अब बाबा ने तो कहा है कि रमणीक भी रहना है, गंभीर भी रहना है, लेकिन अगर हम समय प्रमाण रमणीक नहीं है, समय है गंभीर होने का और हम रमणीक हो गए, तो भी सही नहीं है, तो सफलता नहीं मिलेगी। और समय है गंभीर होने का और हम रमणीक हो जाएं, तो भी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि किस समय की क्या रिक्वायरमेंट है। उसके लिए फिर परखने की शक्ति भी चाहिए कि वो समय हमसे क्या डिमांड कर रहा है। जैसे कि बाबा कहते हैं, कहाँ स्नेही होना है, कहाँ शक्ति स्वरूप होना है। तो स्नेही और शक्ति स्वरूप होने का भी बैलेंस चाहिए। तो इसके लिए आवश्यकता है दिव्य बुद्धि की। जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है, वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है, और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि डे वन से हमें पता होगा, लेकिन अगर हम सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं कि इस समय पर इस गुण को यूज़ करने से ये रिजल्ट आया, इस शक्ति को प्रयोग करने से ऐसा हुआ, फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि किस समय पे हमें किस बात को कैसे यूज़ करना है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। तो संकल्प है बीज। तो बीज को देखते ही हमें याद आ जाना चाहिए कि इससे क्या फल निकलेगा फ्यूचर में, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट उसमें हम ऐड करें तो क्या होगा आगे जाके उससे, वो अगर हम समझ पाते हैं तो पहले ही उस एक्शन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई इसके लिए कोई और इंटरेस्टिंग टर्म बता सकते हैं?
जी, आगे बढ़ते हैं। तो बीच-बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसीलिए कभी सिद्धि स्वरूप अनुभव करते और कभी मेहनत अनुभव करते। बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसका क्या मीनिंग है? व्हाट डज़ इट मीन कि बुद्धि अलबेली बन जाती है? तो जो भी आप शेयर करना चाहेंगे, प्लीज़ यू कैन रेज़ योर हैंड। भाई जी जैसे कोई भी बात होती है तो हमें बाबा ने नॉलेज तो सारी दे दी है, लेकिन जैसे घर की कोई बात होती है तो मैं घर से उन लोग को, घर वालों को उल्टा बोल देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ही मुझे फील होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे हम अलविदा हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पॉइंट्स याद आती हैं। जी। ओम शांति भाई जी। बाबा की मुरली के हिसाब से तो बाबा ने बताया अलबेली बुद्धि जो त्रिकालदर्शी की सीट पे सेट नहीं होते, सिर्फ वो प्रेजेंट को देखते हैं और इसीलिए असफलता हाथ लगती है। और अनुभव से तो यही है कि भाई जी मूंझ जाते हैं। वही बात कि जिस समय ज्ञान की पॉइंट करेक्ट टाइम पे अप्लाई होनी चाहिए, वो बुद्धि को क्लिक ही नहीं करती है और इसीलिए असफलता हाथ लग जाती है। ओम शांति। ओम शांति। बुद्धि का अलबेलापन आना, इसका अर्थ ये है कि बुद्धि राइट डिसीजन उस समय नहीं ले सकती है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, और ये कर्म करने से मेरे को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कंफ्यूज रहती है बुद्धि। ये बुद्धि का अलबेलापन है। ओम शांति। लेकिन इसमें एक ये बात को हमें एक एंगल को जोड़ के आंसर करना है कि बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान भी है, गुण भी है, शक्ति भी है, फिर भी अगर बुद्धि अलबेली बन जाती है तो कैसे और क्यों? ओम शांति। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने जैसे अभी आपने बताया, तो इसका मीनिंग ये है, हम ज्ञान में चलते हैं, सेंटर पे भी रोज जाते हैं, मुरली भी रोज सुनते हैं, फिर भी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। हम उस चीज में उस डीपनेस में जाते ही नहीं है कि हमें अपनी चेकिंग भी करनी चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि सिर्फ सेवा सेवा सेवा, उसी में ही हम अपने आप को सेटिस्फाई करते रहते हैं कि हाँ हम बहुत ज्यादा आगे हैं। पर यही बुद्धि का अलबेलापन होता है कि हम स्व परिवर्तन को छोड़कर सेवा में बहुत ज्यादा समय देते हैं। ओम शांति। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम अपने अपने पुरुषार्थ का के आरे डिसाइड करें, मतलब कि रिजल्ट एरिया क्या है, कि मैं बाबा का बना हूँ, क्यों बना हूँ, मेरे लिए की रिजल्ट एरिया क्या है, मुझे किन किन बातों में आगे बढ़ना है, क्या सिर्फ सेवा में या और भी बातों में, पुरुषार्थ में या स्व स्थिति में। तो अपने के आर हम डिसाइड कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे कभी कभी हम किसी के बारे में उल्टा पुल्टा सोचते हैं, जानते तो हैं कि सोचना नहीं चाहिए, लेकिन सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि मैंने सिर्फ सोचा, कहा तो नहीं, किया तो नहीं बुरा। लेकिन बाबा कहता है कि कोई भी चीज पहले संकल्प में आती है, फिर कार्य में आती है। तो हमें शक्ति मिली है कि हम व्यर्थ को एक सेकेंड में बिंदी लगाएं, लेकिन नहीं लगा पाते, अलबेले बन जाते हैं। ओम शांति। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं इस ग्रुप में जो बहुत अच्छे अच्छे आंसर सोच रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप भी अगर शेयर करेंगे तो सभी को बहुत लाभ मिलेगा उसका। ओम शांति। जैसे हमें ज्ञान भी पता है, योग भी पता है, फिर भी क्या होता है कि सब कुछ जानते हुए भी हम जब संकल्प में आ जाता है कि किसी के अवगुण देख देते हैं कि किसी के बारे में ये नहीं करना चाहिए, इसे जज बन जाते हैं। उसके अटेंशन की कमी की वजह से हम अलवलापन बन जाते हैं और वहीं पर हमारा व्यर्थ संकल्प से ही हमारा नुकसान हो जाता है। ये अटेंशन की कमी की वजह से ही ज्यादा हो जाता है। ओम शांति। जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।
भाई जी, जैसे व्यर्थ जो संकल्प हमारे चलते हैं उसको यदि हम डेली मनन और चिंतन करते हैं तो जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसको रोक तो नहीं पाते, लेकिन जो जितने हमारे संकल्प चले हम उसको उसको पॉजिटिव में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने सोचा कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है तो हम उसके प्रति ये सोच सकते हैं कि मतलब इसने कल पे पहले भी ऐसे करा था लेकिन अब ये आगे अच्छा कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हम अपने जो संकल्प जो चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में उसको सुधार सकते हैं उसको। ओम शांति। ओम शांति। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसका सबसे प्रमुख कारण मुझे जो लगता है वो लगता है रोज के बाबा के ज्ञान को अपने अंदर नहीं समाना। माना कि मुरली का जो ज्ञान है अगर हम रोज रोज धारण नहीं करते हैं उसके वजह से भी हमारी बुद्धि अलबेली बनती है। और दूसरा मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ कि बाबा के श्रीमत प्रमाण अनुसार नहीं चलना। ये दो मुख्य बहुत बड़े कारण हैं जो हमारी बुद्धि को अलबेली बना देती है। ओम शांति। जी। ओम शांति। मुझे लगता है कि मुझे जो अपने साथ लैकिंग लगती है वो ये कि दिया तले अंधेरा। जैसे कि हम बाहर जाते हैं हाई लेवल पे या फिर सोशल लेवल पे तो हम बहुत अच्छा ज्ञान को यूज करते हैं, कोई हमें गाली भी बाहर देता है तो कुछ नहीं, लेकिन जब बहुत जो क्लोज रिलेशन में होते हैं उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता, उनको हम अपने अनुसार फिर भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि चलाने की कोशिश करते हैं, ऊंचा बोल देते हैं। जैसे छोटे बच्चे घर में ऐसे नहीं करो, क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, तो ऐसा मुझे लगता है कि वहां हम थोड़े अलबेले बन जाते हैं। और फिर जब बाबा कहते हैं छोटा सा छेद, माया आती है और फिर विकार आते हैं और फिर वो विकराल बन जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो छोटा सा छेद जो है सूक्ष्म कहीं ना कहीं हर का रह गया है, जो जिसको चेकिंग करने की जरूरत है। जो अलबेलापन जो छोटा सा है वो कहीं सूक्ष्म एकदम छोटा सा छेद, उस छेद को भरने की जरूरत है। वहां से उस अलबेलेपन को हटा दें कंप्लीटली। ऐसा नहीं ज्ञान को हम सिलेक्टिवली यूज करें, एकदम ज्ञान को मतलब वो बन जाए, स्वरूप बन जाए, ऐसे उसको अप्लाई करें। उसको बस जैसे कि फूल से खुशबू निकलेगी तो ऐसे नहीं कि वो किसी के लिए अच्छी खुशबू होगी और किसी को वो बुरी खुशबू देगी। ओम शांति भाई जी। अलवेलापन क्या है जो कि हम इतना बड़ा अमृत वेला होता है, बाबा स्वयं हमें मिलने आता है, उसने हमें चुना है, वो हम मिस कर देते हैं अमृत वेले की अलवेलीवन की वजह से। 3:30 बजे 3 बजे उठे हैं, पता है बाबा ने बताया है 4 से पौने 5 का टाइम है, 3 बजे तो उठना है, उठो नहीं तो मत उठो। सो जाते हैं अलवेले बन के सो जाते हैं तो सीधे 5 बजे आँख खुलती है। इस अलवेलेपन में इतना बड़ा नुकसान करते हैं खुद का। कितना बड़ा बाबा आया और हमसे बिना मिले चला गया, फिर बाद में अफसोस होता है। बाबा हमसे बिना मिले चला गए, हम बिना मिले रह गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे आपने सभी ने पॉइंट शेयर किए। तो बाबा ने फिर आगे कहा, जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। तो हम कैसे पता करें कि हम त्रिकालदर्शी स्थिति में है या नहीं? तो हम ये चेक कर सकते हैं कि समर्थ स्थिति रहती है। समर्थ स्थिति का एक्सप्रेशन कैसा होगा? समर्थ स्थिति है अर्थात क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है और एक सेंस ऑफ कंट्रोल है, क्रिएटरशिप की कॉन्शियसनेस है। आई एम द क्रिएटर, कॉज मोड, यस जी, प्रोएक्टिव, काम, कंपोज्ड, निश्चय बुद्धि। तो समर्थ स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है, क्लियर बुद्धि है, लाइट स्टेज है, खुशी की स्थिति है। तो बाबा पूरा एकदम गहराई में ले जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो, अब ज्ञान और योग को, शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो।
तो एक नया कीवर्ड है प्रयोगशाली आत्माएं बनो। तो जैसे कि हर संडे को श्रीकांत भाई जी उसका भी अभ्यास कराते हैं कि अन्य आत्माओं की सेवा के लिए भी योग का प्रयोग हमें कैसे करना है, वो भी हम अनुभव करते ही हैं। तो उसी बात की तैयारी के लिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है। तो बाबा हर मुरली में नई नई बातें बताते हैं, नई नई इंसाइट्स मिलती हैं। तो आज बाबा ने क्या बताया कि साइलेंस की शक्ति का आधार क्या है। लाइट, या कहेंगे तीन प्रकार की लाइट। तो तीन प्रकार की लाइट, आत्मिक स्थिति, परमात्म याद और हल्की स्टेज। तीन प्रकार की लाइट है, तो फिर वो प्रयोग हो सकता है। तो जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक स्थिति और परमात्मा शक्ति व लाइट स्थिति है, तीनों प्रकार की लाइट। फिर बाबा ने हमें काफ़ी अच्छा एक प्रैक्टिकल सा करने के लिए दिया कि हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो। तो हम सभी इसको नोट कर सकते हैं। वी कैन टेक अ मिनट फॉर दिस कि 15 डेज के लिए मुझे किस शक्ति का, किस गुण का गहराई से अनुभव करके देखना है। पहले ज्ञान के आधार पर उसे समझ सकते हैं, फिर योग में उसका और गहराई से अनुभव कर सकते हैं। तो आप शेयर भी कर सकते हैं चैट में, जैसे कि भाई ने शेयर किया है 15 डेज संतुष्टता या संतुष्टता या सहन शक्ति। ओके, धैर्यता, सहन शक्ति, ओके, साइलेंस, एकाग्रता, पवित्रता, पीस एंड लव, बीइंग काम, समाने की शक्ति, साइलेंस एंड स्माइल मतलब हर्षित मुक्ता। क्योंकि जब तक हम कोई लक्ष्य अपना डिसाइड नहीं कर सकते तो हमारा पुरुषार्थ आउटकम ओरिएंटेड नहीं होता, वो स्कैटर्ड हो सकता है फिर। जी, तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो कि कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति व गुण प्रयोग करने का लक्ष्य रखा उसमें कहाँ तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली। तो बहुत स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या होमवर्क बाबा ने दिया है ये कि 15 डेज का हमने किसी चीज़ का लक्ष्य रखा तो टू व्हाट एक्सटेंट, कितने परसेंट तक हमें सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली, ये हमें चेक करना है। आगे देखते हैं। फिर बाबा ने साइंस की बहुत बातों को लेके हमें कुछ समझाया कि साइंस का भी आजकल फोकस क्या है, थोड़े समय में ज़्यादा सफलता। यह साइंस वालों का भी लक्ष्य है, थोड़े समय में सफलता ज़्यादा।
यानी एफिशिएंसी। इसीलिए समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। सफलता मिली सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, इतने समय में सफलता मिली ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब टाइम फैक्टर इज इम्पोर्टेंट। तो बाबा जो हमें हर बार हर संडे को जैसे हम मुरली सुनते हैं अव्यक्त मुरली, तो हमें नई नई बातें अपने पुरुषार्थ में ऐड करते रहने चाहिए कि टाइम के फैक्टर पे बाबा का एम्फेसिस है। समय को भी चेक करो कि कितने टाइम में हुआ वो काम। जब स्वयं के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो क्या होगा, ये काफ़ी साइकोलॉजिकल इंटरेस्टिंग बात है। तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने में, किसी भी नई चीज़ को यूज़ करने में जब हमें सफलता अनुभव होती है तब हमें उमंग उत्साह आता है कि हम औरों के साथ भी इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो किसी के मन में कोई ख्याल आ रहा है ऐसी क्या बात हो सकती है, तो देन यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन डिस्कस फॉर अ मिनट। लेकिन एक्यूरेटली बताना है और कम टाइम में बताना है क्योंकि टाइम की ही बात हो रही है। भाई जी जैसे बाबा बोलते हैं ना कि संपूर्ण समर्पण भाव रखते हैं तो बाबा मदद करते ही हैं। तो मैंने जैसे एक हफ्ता से किया बाबा, ये दिल तन मन बुद्धि, ये समय श्वास संकल्प सब आपका है बाबा, अब आप जैसे चाहो वैसे चलाओ। तो जैसे मेरा इतना बंदी सा घर पे मुझे क्लास करने का परमिशन नहीं है, लेकिन मैं जूम में जैसे मोबाइल को ऑफ कर देती हूँ और क्लास करते रहती हूँ ईयरपोर्ट लगाकर। बाबा की मतलब मदद इतनी मिल रही है कि ऊंची से ऊंची क्लास मुझे अपने आप ही मिलती जा रही है और घर वालों को पता तक नहीं है। तो पापा की मदद बहुत मिल रही है। प्रयोगशाली आत्मा जब भी जी वो अपने लिए वो प्रयोग करती है, जब अपने आत्मा पे वो संपन्नता ले आती है, तब उसे उस वाइब्रेशन में दूसरी आत्माएं भी उस गुण को ग्रहण कर सकती है। तो वो सफलता इसलिए अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरी अन्य आत्माओं के लिए भी वो सफलता का प्रयोग होता है। ये प्रैक्टिकली अनुभव होते हैं जब जब भी हमने अपने आप में वो संपूर्णता को पाया है, यानी उस प्रयोग को हमने अपने आप में अपने में यूज किया, तब उस जैसे बाबा के किरणें एक वाइब्रेशन है, उसी तरह उस गुणों का भी एक वाइब्रेशन फैलता है जो अन्य आत्माओं से फील कर सकती है। तो बाबा ने इसलिए प्रयोगशाली बनने के लिए कहा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी मैंने मेरे घर में ही एक किया जो साइलेंस के शक्ति बाबा बोलते हैं, तो मैंने भी अपने घर को बाबा को सौंप दिया। और बाबा के बच्चे जो मुझे मतलब ईगल जो मुझे परेशान करते थे बार बार, तो परिस्थिति सामने आती, तो मैंने बाबा को उसको भी सौंप दिए कि ये आपका घर है, आपकी बच्चा है। तो मैंने साइलेंस में रहना शुरू कर दिया, कुछ भी बोले पूरा चुप रहे, क्योंकि वो उनका पार्ट बजा रहे, मैं अपना पार्ट बजा रही। तो इससे वो भी अभी साइलेंस में आ गए हैं। और जिस जी ओके। तो ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी और बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा। तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियां लगाते हो, उसकी बचत हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम हमारे दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह नहीं आता, इट मीन्स कि हम स्व के प्रति भी कोई सफलता अनुभव नहीं कर रहे। अगर स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो उसको सेवा में भी प्रयोग करने का फिर उमंग उत्साह आएगा। तो इसको हम रिवर्स करके भी देख सकते हैं। फिर क्या होगा, सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि अंतर्मुखता में स्व के प्रति सफलता हो रही है, औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह आ रहा है, फिर उसमें भी सफलता मिलती जाती है। तो अंतर्मुखता से प्राप्ति है, शक्तियों की बचत भी होती है। तो फिर बाबा ने कहा कि इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। तो हम सभी को ये बाबा का लक्ष्य मंजूर है कि हमें प्रयोगशाली आत्माएं बनना है, और समय के अनुसार मदद भी है कितनी। आपका नेक्स्ट सेशन ही प्रयोग का है। तो आज हमने क्या क्या समझा, क्या क्या रियलाइज़ किया, आप में से जो भी शेयर करना चाहते हैं शॉर्ट में। टोटल क्या समरी रही आज की मुरली की, आपका क्या की टेक अवे रहा, जिसको शेयर करने से सभी को फ़ायदा हो सकता है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। मैंने जैसे सोचा है कि हर संडे को बाबा की अव्यक्त मूर्ति चलती है ना, तो मैं संडे टू संडे एक हफ्ता बाबा का जो डायरेक्शन रहेगा वही फॉलो करूंगी। तो बाबा ने जैसे 15 दिन कहा, लेकिन मैं एक सप्ताह का टाइम रखी हूँ। तो इससे हमें अव्यक्त मूर्ति का पूरे हफ्ते ध्यान भी रहेगा, पॉइंट्स, और हमारा प्रयोग भी होता रहेगा और हमें सफलता भी मिलती रहेगी। परफेक्ट है। तो आपको बाबा की ये बात टच हो गई। तो बाबा ने नई बातें टच करा दी कि 15 डेज भी क्यों, क्योंकि बाबा ने जब ये कहा होगा तब बाबा 15 डेज में आते थे, लेकिन अभी तो मुरली संडे संडे को आती है। तो अच्छा है, आप उसके अकॉर्डिंग आप सोच पाए, दैट्स ग्रेट। ओम शांति भाई जी। जी। जब जो असफलता होती है तो हमें उसे असफल समझना ही नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है हर कल्याण में कल्याण समाया हुआ है। जब हम अमृत वेले बाबा से सफलता मूर्त होकर वरदान लेते हैं तो हमारी असफलता हो ही नहीं सकती। जैसे एग्जाम्पल छोटा सा ही है, जो बेटा अभी दिल्ली में रह रहा है, तो वो पासपोर्ट के लिए कम से कम 7-8 हजार रुपये खर्च कर चुका। उसका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है और दुबई जाना है उसको, उसके लिए उसको जमा करना है 30 साल तक पासपोर्ट। उसके फ्रेंड सर्कल उसके नहीं कर रहे हैं, तू जाएगा तभी हम जाएंगे। मेरा बेटा हर असफलता में वो भी फॉलो करता है ज्ञान को, हर असफलता में भी सफलता समाई हुई है। कुछ सोचना ही नहीं है, जो है कल बस बाबा से मेडिटेशन करता रहे कि वो लेके आ रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, विजुलाइज करता रहे, आना होगा। सफलता है तो ये भेजना होगा बाबा को तो 30 तक भेज देंगे, नहीं भेजना तो कोई बात नहीं। हमें समझना ही नहीं कि मैं असफल हो रहा हूँ, इसमें भी सफलता मिली हुई है, क्योंकि हमें वरदान मिल जाता है इससे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे अनुभव हैं बाबा के ज्ञान में आने के बाद, बट जो सबसे मिराकल्स आज की वाला मुरली के कॉन्टेक्स्ट में है तो आज की मुरली कॉन्टेक्स्ट में मैं बाबा ने जो टारगेट दिया 15 डेज के लिए, कौन सी शक्ति, तो मैं उसमें मैं बीती को बिंदी लगाने की जो है ये मैं 15 डेज के लिए पूरा प्रयास करूंगी कि कुछ ऐसी अतीत की बातें हैं जो मैं बार बार रिपीटेड हो जाती हैं, तो उसे मैं 15 डेज के लिए प्रैक्टिकल में कि मैं उस बात को रिपीट नहीं करूंगी। और प्रयोगशाली मतलब आउटपुट जो है कम समय में अधिक से अधिक काम कार्य करने की बाबा ने जो शक्ति बताई है, वो प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी, उसका मैं प्रैक्टिस करूंगी। ओम शांति जी।
ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। जैसे बाबा ने बोला प्रयोगशाली आत्मा बनना है, 15 दिन का बाबा ने होमवर्क दिया है, तो उसी पे कार्य करना है। तो हम साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करेंगे, साइलेंस रहने का, अधिकतर साइलेंस में रहने का अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे हर बाबा मिलन पर हमारे सूरज भाई जी हमें विघ्न विनाशक भट्टी की ओर इशारा कर रहे थे, तो अभी 2-3 दिन पहले से ही मन में संकल्प आ रहा था कि विघ्न विनाशक भट्टी की जाए। तो जैसे रात को इसी ग्रुप में 9:30 से 10 योग किया जाता है, तो वही संकल्प ऐसा आ रहा था। तो जैसे बाबा ने वो टचिंग दी, या बाबा ने ही कहा कि अभी 1 तारीख से विघ्न विनाशक भट्टी शुरू कर रहे हैं 21 दिन के लिए। उसमें जो भी अपना संकल्प लेना चाहें, जिस भी उद्देश्य से, जिस भी लक्ष्य से, तो वो 21 दिन का कंटिन्यू एक ही समय पर, एक ही स्थान पर बैठकर रेगुलर करना है। फिर हम सभी को ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, फिर हम अपने रिजल्ट को भी चेक कर सकते हैं। ओम शांति। जी। ओम शांति। बाबा ने 15 दिन का जो होमवर्क दिया है, वो 15 दिन में मैं अपने आप को जितना हो सके मौन में और साइलेंस में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी साइलेंस की शक्ति होगी, आपे ही दूसरी शक्ति उसके पीछे है। पहले अपने अंदर साइलेंस की शक्ति का पावर जमा करना है, और जितना हो सके अंतर मुक्ता की गुफा में रह के बाबा को याद करूंगा। ओम शांति। ओके। तो अभी फिर बाबा ने जैसे कहा, हम अभ्यास करते हैं अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठने का और अगले सेशन के लिए अपने आप को तैयार करने का। तो बाबा ने आज जो हमें मुख्य बात बताई कि समय अनुसार जैसा समय वैसे ही उसको प्रयोग में लाना है, उस बात को भी ध्यान में रखेंगे। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।
मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।